नमस्कार। एक बार फिर आज एक खूबसूरत मनोरंजक सुंदर प्रसंग में फिर से आपका स्वागत है। आज के प्रसंग में हम आपको लेके चलते हैं गोकुल, जहां माँ यशोदा के पास गोकुल की अन्य गोपी नारियां पहुंची हैं ओरहन लेके, उलाहना लेके। देखिए, उलाहना है हिंदी का शब्द। आम पूर्वी भारत के हिस्से हैं, जो अपने पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के जो हिस्से हैं, वहाँ भोजपुरी के प्रभाव के चलते उलाहना को ओरहन कहा जाता है भ्रंश भाषा में। तो ओरहन लेके पहुंची हैं, उलाहना लेकर पहुंची हैं अन्य गोकुल की अन्य गोपियां। कह रहे, ओ यशोदा देखो तुम्हारे लल्ले ने क्या किया, तुम्हारे कान्हा ने क्या किया। अब देखिए, नंद बाबा जो थे वो गोकुल के सरदार थे। गोकुल जो था वो दूध दही का व्यापार करने वाले लोगों का गांव था, बस्ती था। वहां के सरदार थे नंद बाबा। अब देखिए, राजा और सरदार में थोड़ा सा अंतर होता है। राजा जो होता है वो जनता से थोड़ा अलग होता है, थोड़ा ऊपर होता है, जबकि सरदार लोगों के बीच का आदमी होता है। कोई भी सरदार को कुछ भी कह सकता है, सरदार की पत्नी को कुछ भी कह सकता है। अगर उम्र में छोटी है सरदार की पत्नी, तो अन्य बड़ी बूढ़ी उसे कह सकते हैं, कह रहे वो सुनो, नाम लेके भी बोल सकते हैं। यही रिश्ता आमतौर पे रहा होगा। तो जो नंद बाबा थे वो गोकुल के सरदार थे और माँ यशोदा उनकी धर्मपत्नी। माँ यशोदा के पास उलाहना लेके पहुंची कुछ गोपियां, कुछ स्त्रियां गोकुल की। कह रहे, ओ यशोदा देखो तुम्हारे लल्ले ने आज फिर क्या किया। अब देखिए, ये जो ओरहन होता है ना, जो उलाहना देना होता है, जो ओरहन लेके पहुंचना होता है, कि लोग किसी के बाल बच्चे, किसी के बेटे की शिकायत लेके गांव घर में ही पहुंच जाते हैं दूसरे के यहाँ, कि देखो तुम्हारे बेटे ने क्या किया, तुम्हारे बेटे ने ये किया, तुम्हारे लोगों ने वो किया। ये बड़ी रोमांचक चीज होती है, बड़ी मनोरंजक चीज होती है। अक्सर होता क्या है कि गांव में अगर किसी एक व्यक्ति के घर कुछ स्त्रियां ओरहन लेके पहुंची हैं, तो वो जो गृह स्वामिनी है वो आमतौर पे उस शिकायत के लिए लड़ाई नहीं करती, नाराज भी नहीं होती। अरे, वो लोग उस उलाहने को पॉजिटिव वे में लेती हैं और अपने बच्चे को डांट समझा देती हैं। और आमतौर पे जो हमने सुना है, देखा है, या गांव में आप भी देखे होंगे, कि अगर कोई स्त्री किसी दूसरे के यहाँ उलाहना लेके पहुंची है, ओरहन लेके पहुंची है, तो उस पर गुस्साएगी नहीं। वो बोले कि अच्छा चली चली दीदी, कम से कम इसी बहाने, इसी भाग्य से आप मेरे घर तो आइए चाय पी के जाइए। ऐसा आमतौर पे होता है गाँव में, गाँव घर में। वहां भी और लोग बोल देते हैं, बच्चे को बुला के डांट देते हैं कि अच्छा तुमने ये गलती की, चलो फिर से मत करना, कान पकड़ो, उठक बैठक करो। ऐसा हो जाता है आमतौर पे। छोटी मोटी ये मन मुटाव जैसी स्थिति नहीं आती कि चलो बच्चा है, गांव में एक बच्चा सबका बच्चा होता है। पहुंची उलाहना लेके कि देखो तुम्हारे लल्ले ने क्या किया, तुम्हारे कान्हा ने क्या किया। क्या किया भाई? शिकायत ये थी कि कान्हा ने, कृष्ण ने, गोपाल ने उनके यहाँ जो दही और मक्खन की जो मटकी थी उसे फोड़कर उसकी मक्खन, उसकी दही को खा लिया है और अपने दोस्तों को भी खिलाया है। अरे खाया सो खाया, लेकिन गिराया बहुत ज्यादा है, ये शिकायत थी। अब देखिए, पहली बात कि वो उनके घर में घुसे कैसे। दूसरी बात कि तुमने घुसते हुए देखा होगा, उसे कैसे पता कि तुम्हारे घर में दूध दही कहाँ है। बात तो हो सकती है, प्रश्न तो उठ सकते हैं। आप गोकुल को एक आम, अभी वर्तमान भारतीय गांव के किसी मोहल्ले, किसी बस्ती के मोहल्ले से कंपेयर कर लीजिए। आज भी आप देखेंगे कि जो ग्रामीण मोहल्ले हैं ना, उसमें कोई एक बच्चा, किसी एक घर का बच्चे को पूरे मोहल्ले के लोग खिलाते हैं। हमने तो देखा है, आपने भी देखा होगा। किसी एक घर का बच्चा पूरे मोहल्ले का बच्चा होता है, लोग उसे, कोई किसी की गोद में भी खेलते रहता है, किसी के घर में भी चला जाते हैं बच्चे, कोई उससे वो नहीं होती। कृष्ण भी ऐसे ही, जो कृष्ण थे वो तो ईश्वर थे, लेकिन मानव रूप में थे। अब देखिए, एक बात समझने की है कि जब ईश्वर मानव बनता है तो वो मानव से भी श्रेष्ठ मानव होता है, क्योंकि ईश्वर अपने आप में सर्वश्रेष्ठता का परिचायक है। ईश्वर है ही जो हर चीज में, हर मामले में श्रेष्ठ है। इसलिए जब ईश्वर मानव बनता है तो वो मानव से भी श्रेष्ठ मानव बनता है। बात समझने की चीज है कि जब ईश्वर शिशु रूप में है, बालक रूप में है, तो वह आम बालकों से भी ज्यादा बालकीय गुण उनमें दिखेंगे। वो आम बालकों से भी ज्यादा प्यारे बालक थे, प्यारे बच्चे थे। उन्हें तो गोकुल की हर गोपी, हर स्त्री उन्हें अपने बच्चे जैसा प्यार करती थी।
वो किसी के यहाँ से भी, लो बबुआ माखन खाओ, लो बच्चे माखन खाओ, लो कान्हा माखन खाओ, लो कान्हा दही खाओ। कान्हा सबके कान्हा थे। लेकिन यही कान्हा ने जब ऐसे खिलाने वालों के मटकी को फोड़ के खा लिया तो उलाहना पहुंच गया। माँ यशोदा के पास रोज ऐसी उलाहने पहुंचते, इसने आज मेरी मटकी तोड़ दी, मेरे दही चुरा लिया, मेरा माखन चुरा लिया, मेरा माखन गिरा दिया। अब लेकिन मां ने सीधे सीधे कृष्ण को बुलाया, अरे वो कान्हा कहाँ है, इधर आ। माँ यशोदा ने कान पकड़ के कान्हा को लाया। अब देखिए, उन्होंने जो आई थी उनको, अच्छा दीदी हम अपने बच्चे को समझाएंगे, आप लोग भी थोड़ा सा ख्याल रखिए, बच्चा है गलती हो जाती, कह के उन्हें तो भेज दिया। और उन्होंने कृष्ण का कान पकड़े, क्यों रे कान्हा, क्यों करता है ऐसा। कान्हा एकदम हंसी में हंस दिए, बच्चे जैसे हंसते हैं। लेकिन शिकायतें रोज पहुंचती, शिकायतें रोज पहुंचती। माँ यशोदा तंग आ गई। उन्होंने सभी गोपियों से कहा कि देखो ऐसा है कि तुम हमारे बच्चों को तुम्हारे घर के आसपास भी जाए तो इसको घर में घुसने मत दो, इसे अपने पास आने ही मत दो, कम से कम डांट डपट दो। इस कारण यह बच्चा ये ना आपके पास जाएगा, ना आपकी मटकी, ना आपके घर में घुसेगा, ना आपकी मटकी फोड़ेगा, ना आपका दही चुराएगा। लेकिन वो गोपियां कैसे रहती, वो तो कृष्ण ईश्वर के बालक रूप का आनंद लेने के लिए उनके साथ और लगती कि लो कान्हा थोड़ा सा, लो ये लो कान्हा माखन खाओ, नाच के दिखाओ। अब देखिए, हैं ईश्वर जगत के स्वामी, लेकिन बालक रूप में हैं तो उनके बालक बाल लीलाएं कर रहे हैं। फिर से हम बोलते हैं, ईश्वर जब मानव रूप में आते हैं तो वो मानव से भी बड़े मानवीय गुण दिखाते हैं, लेकिन है तो ईश्वर। इसीलिए कई कवियों ने कहा भी है, कई संतों ने लिखा भी है कि नारद सारद वेद विशारद जाको नाम निरंतर गावे, जाहे महेश दिनेश सुरेश गणेश शेष अशेष बतावे। मतलब कि नारद मुनि, देवी सरस्वती और जो वेद के विद्वान हैं जिनके नाम को निरंतर जपते हैं, और महेश सुरेश दिनेश और श्री गणेश जी या शेष, ये सब लोग जिनको अशेष बताते हैं। अशेष मतलब जिन कभी समाप्त नहीं होंगे, जिनका ना कोई आदि है, जो न अंत है, वो चराचर ब्रह्म के पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। रूप विराट जगत सम्राट है, रूप विराट जगत सम्राट है, सुर नर मुनि जाको पार न पावे। मतलब कि जिनका रूप विराट है, जो जगत के सम्राट हैं। भगवान ने 2 बार ऐसे रूप दिखाए हैं। एक आपको याद होगा, गीता के ज्ञान के समय उन्होंने दिखाया था अर्जुन को। एक बार और है, इसी प्रसंग में आते हैं कि रूप विराट जगत सम्राट है, सुर नर मुनि जाको पार न पावे। सुर मतलब देवता, नर मतलब इंसान, मुनि मतलब ऋषि मुनि ज्ञानी। ये लोग भी उनका पार नहीं पाते हैं। ताको गोकुल की गोपियां देखो, ताको गोकुल की गोपियां देखो, माखन और छाछ पे नाचे नचावे। ताको गोकुल की गोपियां देखो, माखन और छाछ पर नाचे नचावे। मतलब कि थोड़ा सा मक्खन खिलाया, थोड़ा सा छाछ खिलाया, और कान्हा नाच के दिखाओ। बच्चा है, माखन के लिए नाच दिए, ठुमक ठुमक। गोपियां भी कैसे मानती, उन्हें तो कान्हा के साथ खेलने में, कान्हा को नचाने में, कान्हा को खिलाने में मजा आता। और कान्हा जब उनकी मटकी फोड़ देते, दही गिरा देते, मक्खन गिरा देते, लूट लेते, तो लोग माँ यशोदा के पास शिकायत लेके पहुंच जाते। आखिर में माँ यशोदा एक बार हो गई बहुत परेशान, और उन्होंने कान्हा को कान से पकड़ा और बुलाया अपने पास कि तुमने माखन चुराया है। कान्हा बच्चे थे, नहीं नहीं मैया, मैंने तो माखन नहीं चुराया। माँ ने कहा मुंह खोलो। अभी आप कहानी सुनते हैं ना, एक छोटे छोटे बच्चे आजकल गा रहे हैं, जॉनी जॉनी यस पापा ओपन योर माउथ, हा हा हा, ईटिंग शुगर ना ना ना, कि सही शुगर खाए हो तो मुंह खोलो। माँ यशोदा उसी टाइम, मक्खन खाए हो नहीं तो मुंह खोलो। प्रभु को लगा कि माँ को ये दिखाने का समय आ गया है कि हम, ये जो गोपियां हैं, इनके साथ हम इतना समय जो व्यतीत कर रहे हैं,
वो क्यों है? कथा आती है कि ये जो गोपियां थी इन्हें वरदान मिला हुआ था, ये पूर्व जन्म में कुछ और थी, और इन्हें भगवान विष्णु का वरदान मिला हुआ था कि हम तुम्हारे पास सखा रूप में आएंगे और तुम्हारे साथ बच्चे के रूप में रहेंगे। तुम मेरे ईश्वर के निकटता का जो आनंद तुम्हें मिलेगा वो अद्वितीय होगा। और इस वरदान के कारण उन्होंने गोपियों के रूप में जन्म लिया था और प्रभु कृष्ण के रूप में गोकुल में आए थे। प्रभु को लगा कि शायद माँ को अब ये दिखाने का समय आ गया है कि ये जो गोपियां और जो खेल ये जो हो रहा है मेरा बाल रूप, इसके पीछे कुछ कारण होगा। माँ को से समझाने का समय आ गया है, ऐसा प्रभु को लगा होगा। माँ ने कहा मुंह खोलो, और प्रभु ने मुंह खोला। क्या दिखता है? गौर करिएगा। माँ यशोदा को दिखा कि समस्त ब्रह्मांड प्रभु के मुंह में दिखता है। सारे ग्रह नक्षत्र तारे आकाश मंडल और सभी देवगण और समस्त ब्रह्मांड, जितने भी सूर्य नर मुनि नाग, सब प्रभु के मुंह में मां को घूमते हुए दिखे। मां ने समस्त ब्रह्मांड के दर्शन प्रभु के मुंह में किए कि, और मां यशोदा को तब आभास हुआ कि मेरा बालक मेरा कोई सामान्य बालक नहीं है। ऐसे दो मौके आए हैं जब प्रभु ने अपनी मां को ऐसे रूप दिखाए हैं। एक तो मां यशोदा को यहाँ पे, और एक वहां पे आपने सुना होगा मां कौशल्या के टाइम अयोध्या में कि प्रभु का जब जन्म होता है तो मां उनसे पूछती है, मां कौशल्या को जब वो रूप देखा तो उन्हें कहना पड़ा था कि कीजय शिशुलीला अति प्रियशीला, कि हे प्रभु इस रूप को छोड़िए और शिशु के रूप में आइए। माँ यशोदा को भी उस समय यही लगा होगा कि अरे बड़े भाग, ये तो प्रभु हैं लेकिन बड़े भाग से मेरे पास आए हैं। खैर, माँ यशोदा को आभास हुआ, तुरंत ही जो प्रभु श्री कृष्ण वापस अपने बाल जो मुंह बंद किए और वापस अपना मक्खन लगा मुंह लिए माँ के सामने उस रूप में आ गए। माँ यशोदा को आभास हो गया कि ये जो हैं वो कुछ और हैं, जो मेरा बच्चा सिर्फ मेरा बच्चा छोटा सा बच्चा नहीं है, कुछ और हैं। खैर, एक दूसरा अवसर वो कुरुक्षेत्र के मैदान में आता है जब प्रभु ने अर्जुन को अपना रूप दिखाया था। कहानियां और भी हैं। आपको ये प्रसंग कैसा लगा बताइएगा। जल्दी हम फिर मिलेंगे किसी और प्रसंग में। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, आप वो पंक्तियां सुनने चाहते हैं तो पंक्तियां इस प्रकार हैं कि नारद सारद वेद विशारद जाको नाम निरंतर गावे, जाहे महेश गणेश दिनेश सुरेश शेष अशेष बतावे। रूप विराट जगत सम्राट है, रूप विराट जगत सम्राट है, सुर नर मुनि जाको पार न पावे। ताको गोकुल की गोपियां देखो, माखन छाछ पे नाचे नचावे। ताको गोकुल की गोपियां देखो, माखन छाछ पर नाचे नचावे। खैर, कैसा लगे प्रसंग आपको? जल्दी ही फिर मिलेंगे किसी और प्रसंग में। आप कमेंट में अपनी राय दीजिए कि आपको कैसा लगा और आप अन्य किस प्रसंग पे सुनना चाहते हैं। आपके सुझावों को भी अगली वीडियो में शामिल किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।